आप ये क्या कह रही हैं माँ? आप इन चंद रुपयों के लिए मेरी शादी इस आदमी से करवा देंगी? कम से कम आप मेरी उम्र का तो लिहाज कीजिए। क्या लिहाज करूं? हाँ, क्या लिहाज करूं मैं तेरी उम्र का? ना तो तेरे सर पर तेरी माँ का हाथ है, ना तेरे बाप का साया। तो कौन करेगा तुझ जैसी लड़की से ब्याह? मुश्किल से ये रिश्ता आया है तो चुपचाप ब्याह कर ले और चली जा अपने ससुराल, वरना पूरी जिंदगी मैं तुझे यहाँ पर बिठाकर तो नहीं रखने वाली। या तो शादी करके इस घर से जा, या फिर इस घर से निकलकर रोडों पर भटक। गीता, गीता, अरे कहाँ मर गई कलमुही? जब तुझे पता है कि मुझे सुबह 7 बजे चाय चाहिए होती है, तो अभी तक मेरी चाय क्यों नहीं आई? माफ करना माँ, मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा था, तो आज दूध फट गया, इसलिए तबेले पर जाकर दूध लेकर आना पड़ा। इसी वजह से आपके लिए चाय बनाने में थोड़ी सी देरी हो गई। क्या कहा तूने? आज सारा दूध फट गया? अरे ऐसे कैसे फट गया? पिछले हफ्ते भी तूने दूध फाड़ दिया था। पता भी है दूध कितना महंगा आता है। अरे यहाँ तेरी वो मरी हुई माँ पैसे छोड़कर नहीं गई है हमारे लिए, जो हम खर्चा करे, और तू आए दिन इस तरह चीजों को खराब करती रहती है। और एक वो तेरी गाय है, ना तो वो दूध देती है, ना हमारे किसी काम आती है, फिर भी पता नहीं क्यों उसे यहाँ रखा हुआ है। माँ, तुम गंगा को कुछ मत कहो, वो बेचारी बीमार रहती है, इसलिए दूध नहीं दे पाती। और आप हर बात में मेरी माँ को बीच में क्यों लेकर आती हो? वो बेचारी तो इस दुनिया में अब नहीं है, फिर भी उन्हें तरह तरह की बातें कहती हो। तुम्हें जो भी कहना है तुम मुझे कह लो, लेकिन मेरी माँ को कुछ मत कहो। अरे क्या हो गया माँ, सुबह सुबह इतने गुस्से में दिख रही हो? अरे मेरे गुस्से का कारण इसके सिवा और कौन हो सकता है? सुबह सुबह 2 किलो दूध फाड़ दिया। जा यहाँ से, तेरा मुंह देख देख कर ना मुझे और गुस्सा आ रहा है। अरे रुक, मेरे जूते जरा गंदे हो गए हैं, तो बाहर से कपड़ा लाकर मेरे जूते साफ कर दे। ठीक है भैया, आप मुझे अपने जूते उतार कर दे दीजिए, मैं साफ करके ले आती हूँ। अरे जूते उतारने की क्या जरूरत है? मैंने जूते पहने हुए तो हैं, तो यहीं पर बैठकर साफ कर दो। अब तुमसे जूते साफ करवाने के लिए क्या मैं इतनी मेहनत करूंगा? पहले जूते उतारूंगा, फिर दोबारा से पहनूंगा। अरे अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है? जाना, बाहर से जूता साफ करने का कपड़ा लेकर आ। गीता उस समय सिर्फ 3 साल की थी जब उसकी माँ चल बसी। उसके पिता ने सीमा नाम की एक औरत से ये समझकर दूसरी शादी की कि वो गीता को उसकी माँ की तरह ही पालन पोषण करेगी। लेकिन गीता का हाल तो सीमा ने घर के नौकरों से भी बदतर कर दिया था। वो उसके साथ बहुत ही बुरी तरह पेश आते थे। गीता ने अपने घर में एक गाय को पाला हुआ था, जो बिल्कुल उसकी माँ की तरह उसे दुलार करती थी। जब भी गीता परेशान होती थी तो वो अपनी गाय के पास बैठकर उससे अपना दुख साझा कर लेती थी। तुझे तो पता है ना गंगा, एक तू और एक पिताजी ही है जिनकी वजह से मैं जी पाती हूँ, वरना आज तो मेरा जीने का मन भी नहीं करता। गीता की ये बातें सुनकर गंगा की भी आंखें भर आती है और वो उसे अपनी जीभ से चाटने लगती है। काश भगवान ने मुझे इंसान बनाया होता तो मैं तुम्हारी माँ बनकर तुम्हें बहुत प्यार करती गीता। जिस तरह तुमने मेरा हमेशा ख्याल रखा है, काश मैं भी उसी तरह तुम्हारा ख्याल रख पाती। अरे कहाँ मर गई? अभी तक खाना बना या नहीं? इतनी देर से हम यहाँ खाने का इंतजार कर रहे हैं। अरे भूखा मारना चाहती है क्या हमें? अरे अंदर से माँ आवाज लगा रही है। मैं जा रही हूँ गंगा, शाम को फिर तुझसे आकर मिलती हूँ। गीता आंगन से अंदर जाती है, तभी उसे अपनी सौतेली माँ और पिताजी की बातों की आवाज आती है। अरे तुम गीता से किस तरह से बात करती हो सीमा? बेटी है वो हमारी, कम से कम उससे तमीज से तो बात किया करो। वो हमारी नहीं तुम्हारी बेटी है। पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जब मैं शादी करके इस घर में आ गई। अपने बच्चों के साथ साथ इस मनहूस की भी जिम्मेदारी मुझे ही संभालनी पड़ी। अच्छा होता जो ये बचपन में ही अपने माँ के साथ ही मर जाती। सीमा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटी के बारे में ऐसा बोलने की? अरे मन तो कर रहा है कि बाहर निकाल दूं तुझे। मेरी हिम्मत ही मारी गई थी जो मैंने तुम जैसी औरत से दूसरी शादी कर ली। अरे मती तो मेरी मारी गई थी जो तुमसे शादी की, और यहाँ तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे इस घर से निकालो। भूल गए क्या
तुमने खुद ही तो इस घर को मेरे नाम किया है। अब अगर इस घर से कोई किसी को निकाल सकता है तो वो सिर्फ मैं निकाल सकती हूँ। मेरे सामने ज्यादा बनो मत, वरना तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को धक्के मार कर यहाँ से निकाल दूंगी। कहीं पर सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। गीता को उन दोनों की बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी और अपनी सौतेली माँ के मुंह से निकले ये कड़वे शब्द सुनकर गीता को बहुत बुरा लग रहा था। ठीक ही तो कहा माँ ने, अच्छा होता जो मैं अपनी माँ के साथ ही चली जाती। इस जीवन से छुटकारा तो मिलता मुझे। बिना माँ के जीवन बहुत बुरा है। जीवन में तब तक खुशी है जब तक हमारी माँ हमारे पास है। माँ, माँ, तुम मुझे अपने पास बुला लो माँ। अब मेरा जीने का बिल्कुल मन नहीं करता है माँ। गीता अपनी माँ के बिना पहले ही खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। बस एक उसके पिता ही थे जिसके सहारे वो अपनी जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन कुछ समय बाद उसके पिता की तबीयत भी अचानक बहुत खराब हो गई। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ पिताजी, और आपके लिए दवाई भी खरीद कर लाती हूँ। इन देसी नुस्खों से आपकी तबीयत ठीक नहीं होने वाली है। अरे नहीं बेटी, मुझे तो बस थोड़ी सी खांसी हो गई है। मुझे बस थोड़ी सी अदरक वाली चाय बनाकर ला दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। गीता अपने पिता को पानी पिलाती है और उनके लिए तुलसी अदरक डालकर उन्हें चाय बनाकर पिलाती है। लेकिन सोहन की खांसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। अब मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी पिताजी। मैं अभी के अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। मैं आपको इस हालत में और नहीं देख सकती। गीता जल्दी से पास के डॉक्टर को बुलाकर लाती है। डॉक्टर सोहन का चेकअप करते हैं। इनकी हालत तो सचमुच में काफी गंभीर लगती है। मुझे लगता है कि इनकी बॉडी में जरूर कोई इन्फेक्शन हुआ है। जितनी जल्दी हो सके इन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। जी ठीक है डॉक्टर साहब। आपकी फीस कितनी हुई? नहीं गीता, आप लोग तो मेरे पड़ोसी हो, मैं आपसे फीस नहीं ले सकता। बस आप जल्दी से जल्दी अपने पिताजी को अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। उन्हें इस वक्त इलाज की सख्त जरूरत है। डॉक्टर गीता को कुछ दवाइयाँ देकर वहाँ से चले जाते हैं। गीता अपनी सौतेली माँ से इस बारे में बात करती है। मैं तुझे एक पैसा नहीं देने वाली। सरकार ने इतने सारे मुफ्त सरकारी अस्पताल खोले हैं ना, तो वहाँ जाकर इसका इलाज करवा। मेरे पास इसके ऊपर खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं माँ? मैं मानती हूँ कि मैं आपकी सगी औलाद नहीं हूँ, तो आप मुझसे चिढ़ती हैं। लेकिन वो तो आपके पति है ना, कम से कम आप उनका तो थोड़ा ख्याल कीजिए। अरे वो मेरा पति है, इसलिए तो कह रही हूँ कि उसे सरकारी अस्पताल में ले जा। जब कोई काम मुफ्त में हो सकता है तो उसके लिए पैसे लगाने जरूरी है क्या? मेरी बात अच्छे से समझ गई ना? देखिए माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। पिताजी का इलाज करवाना इस समय बहुत जरूरी है माँ। और सरकारी अस्पतालों का हाल तो आप जानती ही है ना। वहाँ पर ना तो कोई बेड खाली है, ना ही कोई मरीज पर इतना ध्यान देता है। पिताजी की सारी पूंजी आपके पास है माँ, कम से कम थोड़ा तो सोचिए। अगर अब तूने मेरे साथ और बहस की ना, तो जो तुझे और तेरे इस बीमार पिता को मैं अपने घर पर रख रही हूँ वो भी नहीं रखूंगी। सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना है तो करवा, वरना मरने दे इसे। अपनी सौतेली माँ के मुंह से इतने कड़वे बोल सुनकर गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे जब कुछ भी समझ नहीं आता तो वो अपनी गाय गंगा के पास जाकर बैठ जाती है। गंगा, तू तो जानती है ना कि पिताजी की तबीयत कितनी खराब है। माँ के पास बहुत पैसा है। पिताजी ने अपना सारा पैसा उन्हीं को दिया हुआ है, लेकिन वो मुझे पिताजी के इलाज के लिए एक भी पैसे नहीं दे रही। मैं क्या करूँ गंगा? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ गीता, लेकिन ये चाहकर भी तुम्हारी मदद मैं नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारे पिताजी जल्दी से उन्हें इलाज के लिए पैसे मिल जाए और वो ठीक हो जाए। गीता रोती हुई अपनी गंगा से बातें कर ही रही थी कि तभी पड़ोस में रहने वाली मनोरमा चाची गीता को रोते हुए देखकर वहाँ आती है। अरे गीता, क्या बात है बेटा, तेरी आंखों में आंसू क्यों है? घर में सब कुछ ठीक तो है ना? तेरी सौतेली माँ ने तुझे फिर से कुछ कहा क्या? नहीं काकी,
पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और उनके इलाज के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। तेरी परेशानी मैं अच्छी तरह समझती हूँ बेटा। उस सीमा ने तेरे पिताजी के सारे पैसों को हथियाया हुआ है और अब वो जरूर तुझे इनके इलाज के लिए भी पैसे देने से मना कर रही होगी। लेकिन तू चिंता मत कर, हम सब पड़ोसी हैं ना, हम थोड़ा थोड़ा करके कुछ पैसे जमा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। चाहे जैसे भी सही, कम से कम पैसों का प्रबंध तो हुआ। भगवान गीता और उसकी गाय गंगा की प्रार्थना सुन लेते हैं। पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग उसकी पैसों में ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं। उन पैसों से गीता अपने पिता को अस्पताल ले जाती है। देखिए, अब दवाइयों से इनका कुछ नहीं होने वाला। हमें इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना होगा और उसमें करीब 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। आप पैसे काउंटर पर जमा करवा दीजिए तो हम इनका इलाज शुरू कर देंगे। 4 से 5 लाख रुपए? लेकिन इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है डॉक्टर साहब। अरे अगर पैसे नहीं है तो तुम अपने पिता को यहाँ पर लेकर क्यों आई हो? तुम लोगों के लिए सरकार ने सरकारी अस्पताल खोले हैं ना, तो वहां लेकर जाओ इनको। बिना पैसे के यहाँ पर किसी का इलाज नहीं होता। गीता बहुत निराश होती है और अंत में उसे हार कर अपने पिता को सरकारी अस्पताल में ही भर्ती करवाना पड़ता है। मगर वहाँ पर ठीक से देखभाल न होने के कारण उसके पिता की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और 1 हफ्ते के अंदर ही वो भी गीता को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। पिताजी, आप भी माँ की तरह मुझे छोड़कर चले गए। मेरी गलती है। मेरे होते हुए भी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। काश मैं आपका अच्छी तरह इलाज करवा पाती तो आज आप मेरे साथ होते। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। अरे बस कर अब। तब से रो रो कर मेरे सर में दर्द कर दिया है इसने। जिसने मरना था वो मर गया और जिसे इस दुनिया में से जाना है वो तो जाकर ही रहता है। अब खड़ी होकर घर की सफाई कर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतनी नीच हो। यहाँ आज मेरे पिता का अंतिम संस्कार हुआ है और आपकी आंखों में आंसू तो दूर, मेरे पिता के लिए आप ऐसे शब्द कह रही हो। घिन आती है मुझे आपसे। क्या बोली? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे ऐसी बातें करे? अभी तक तुझे इस घर में रख रही थी ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करूंगी। सीमा पहले तो जैसे तैसे गीता को घर में रख रही थी, लेकिन अब वो जल्द से जल्द उस घर से उसे रफा दफा करना चाहती थी। अगले दिन ही उसने रिश्ते वालों को घर पर बुलाया। एक 40 से 50 साल का आदमी उसके घर आया। गीता, जा जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आ। जी। गीता जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आती है। तभी सीमा उस 40-50 साल के आदमी से कहती है, देखिए, ये तो आपको भी पता है कि आपकी उम्र में और गीता की उम्र में कितना फर्क है। इसलिए अगर आपको उससे शादी करनी है तो मुझे 10 लाख रुपए देने होंगे। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन शादी के बाद अगर कोई दिक्कत हुई तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं होऊंगा। अरे हाँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो मेरी सौतेली बेटी है। शादी के बाद तुम चाहे उसे मारो चाहे पीटो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीमा उस आदमी से 10 लाख रुपए लेती है और 21 साल की गीता की शादी उससे करवाने के लिए मान जाती है। लेकिन गीता उनकी ये सब बातें सुन लेती है। आप ये क्या कह रही हैं माँ? आप इन चंद रुपयों के लिए मेरी शादी इस आदमी से करवा देंगी? कम से कम आप मेरी उम्र का तो लिहाज कीजिए। क्या लिहाज करूं? हाँ, क्या लिहाज करूं मैं तेरी उम्र का? ना तो तेरे सर पर तेरी माँ का हाथ है, ना तेरे बाप का साया। तो कौन करेगा तुझ जैसी लड़की से ब्याह? मुश्किल से ये रिश्ता आया है तो चुपचाप ब्याह कर ले और चली जा अपने ससुराल, वरना पूरी जिंदगी मैं तुझे यहाँ पर बिठाकर तो नहीं रखने वाली। या तो शादी करके इस घर से जा या फिर इस घर से निकलकर रोडों पर भटक। अरे ये तो पहले से ही इतना हंगामा कर रही है। अगर शादी के बाद इसने मेरे साथ क्लेश किया तो मैं अपने सारे पैसे ले जाऊंगा। ये सब बातें सुनकर गीता के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पहले तो उसके पिता जिंदा थे तो वो इतनी ज्यादा नहीं घबराती थी, लेकिन अब अपने पिता के जाने के बाद वो और ज्यादा अकेली हो गई।
वो जल्दी से दौड़कर अपनी गाय गंगा के पास जाती है। गंगा, गंगा मेरी मदद कर। माँ मेरी शादी 50 साल के आदमी से करवाना चाहती है। मैं अपने पिता की उम्र वाले आदमी से शादी नहीं करना चाहती गंगा। ये बात सुनकर गंगा के चेहरे पर भी परेशानी के भाव आ जाते हैं। हे भगवान कुछ करो, ये सीमा तो गीता के साथ बहुत गलत कर रही है। अगर उस आदमी ने गीता के साथ शादी कर ली तो वो इसे बहुत परेशान करेगा। गीता गंगा से लिपटकर रोने लगती है। तभी सीमा पूरे गुस्से में बाहर आती है। मुझे पता था मुझे कि तू यहाँ इसी के साथ होगी, और ये क्या बर्ताव किया तूने उसके सामने। भूल मत, अब वो तेरा होने वाला पति है और तुझे उसकी इज्जत ही करनी होगी। मैं उससे शादी नहीं करूंगी माँ। आज तक हमेशा मुझ पर आपने बहुत अत्याचार किया है, लेकिन अब मैं अपने ऊपर अत्याचार नहीं होने दूंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं सहेगी? पूरे 10 लाख रुपए लिए हैं मैंने उससे। अगर उससे तेरी शादी नहीं करवाई तो मेरे हाथ से इतने सारे पैसे चले जाएंगे, और मैं तो ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। सीमा की ऐसी बातें सुनकर गंगा को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर हमला कर देती है। उसके हमले से सीमा दूर जाकर गिरती है। अरे ये तुम क्या कर रही हो गंगा? माँ को चोट लग जाएगी। हे भगवान, ये सीमा इसके साथ इतना गलत कर रही है और ये अभी भी इसे माँ कह रही है। ऐसी औरत को तो माँ कहलाने का कोई हक ही नहीं है। मनोज बेटा जल्दी से आ यहाँ पर। इस गाय ने मुझ पर हमला कर दिया है, ये तो मुझे मार डालेगी। मनोज जल्दी से वहाँ पर आता है। गीता गंगा को जल्दी से खूंटे पर बांध देती है। अरे क्या हो गया माँ, तुम इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अरे अगर चिल्लाकर तुझे बुलाती नहीं तो इसकी ये गाय तो आज मुझे मार ही डालती। इसने मुझ पर हमला किया है। इसे अच्छी तरह सबक सिखा ताकि अगली बार ये ऐसी कोई हरकत ना कर पाए। क्या इसकी गाय ने तुम्हारे ऊपर हमला किया? अब तो मैं एक साथ तुम दोनों को सबक सिखाऊंगा। अरे चुप कर। नहीं मनोज भैया, गंगा से गलती हो गई। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तुझे पता है ना तेरी आवाज किस तरह मेरे कानों में चुभती है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आगे कुछ बोलने की? मनोज गीता को एक चांटा मारता है। ये देखकर गंगा का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो मनोज के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। तभी मनोज पास में रखे मोटे डंडे से गंगा और गीता की बुरी तरह पिटाई करता है। भैया आप मुझे मार लीजिए, लेकिन गंगा को कुछ मत कीजिए भैया, वो पहले ही बीमार है। मैं अपने माता पिता को तो पहले ही खो चुकी हूँ, लेकिन अपनी गंगा को नहीं खोना चाहती। भैया मत मारिए उसे। अरे मुझे तुम दोनों से क्या मतलब है, हाँ? और खास करके मुझे तुम्हारी गाय से तो कोई मतलब नहीं है, हाँ? कम से कम तुम्हारी शादी करवाकर हमें पैसे तो मिल रहे हैं, इसे तो कोई खरीदने को भी तैयार नहीं है। मनोज उन दोनों को बुरी तरह से पीट कर वहाँ से चला जाता है। गीता खुद से पहले गंगा के चोटों पर मरहम करती है और डॉक्टर से उसके लिए दवाई भी लाती है। तुझे क्या जरूरत थी मेरे लिए ये सब करने की? तू इन लोगों को जानती ही नहीं है। ये लोग कितने निर्दयी है, कितनी बुरी तरह से मारा है उन्होंने तुझे। ये गीता भी ना मेरे घाव पर मरहम लगा रही है, लेकिन अपने शरीर पर लगी चोट का तो इसे कोई एहसास ही नहीं है। गीता गंगा के हाथ पर लगी चोट को अपनी जीभ से चाटने लगती है। तभी गीता को उसकी बात समझ में आती है। मैं समझ रही हूँ कि तू क्या कहना चाहती है। ठीक है, मैं अपने घाव पर भी मरहम लगा लेती हूँ, तू मेरी चिंता मत कर। गंगा के साथ साथ गीता अपने घाव पर भी मरहम लगाती है। तभी कुछ दिन बाद अचानक से वही आदमी उनके घर आता है और गीता के घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी उस आदमी से करवा के उसे भेजने लगते हैं। ये सब क्या हो रहा है? आप लोग इस तरह मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं ये शादी नहीं करूंगी। अब तो तेरी शादी हो चुकी है, अब तू चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। अब यह आपकी अमानत है, आप इसे अपने साथ ले जाइए। गीता की सौतेली माँ जबरदस्ती उसकी शादी कर देती है और जबरदस्ती उसे वहाँ से भेज दिया जाता है। जब गीता विदा हो रही थी तो वो गंगा से मिलना चाहती थी, लेकिन किसी ने भी उसे गंगा से मिलने नहीं दिया। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन जब गीता गंगा से मिलने नहीं आई तो गंगा को भी कुछ अजीब लगा। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ कि दिन में गीता मुझसे मिलने ना आई हो, लेकिन इस बार पूरे 3 दिन बीत गए, गीता मुझसे मिलने नहीं आई।
जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गंगा खूंटे में बंधी रस्सी को अपने मुंह से निकालकर घर की तरफ जाती है, लेकिन गीता उसे कहीं भी नजर नहीं आती। तभी सीमा की नजर उसके ऊपर पड़ती है। अरे मनोज, ये तो खुद ही अपनी रस्सी खोलकर इधर उधर घूम रही है। तू एक काम कर, इसको कहीं पर छोड़ा। इसे घर में रखने का क्या फायदा? कहीं रास्ते पर छोड़ा इसे और कहीं दूर छोड़कर आना, ताकि ये वापस यहाँ ना आ पाए। मनोज उसे दूसरे गांव के रास्ते पर छोड़ आता है। गंगा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तभी उसके दिमाग में वो बात आती है, कहीं इन लोगों ने गीता की जबरदस्ती शादी करके उसे भेज तो नहीं दिया। शायद इसलिए वो मुझसे मिलने नहीं आ पाई। अगर ऐसा है तो गीता बहुत बड़ी मुसीबत में होगी। मुझे उसे ढूंढना होगा। हे भगवान, मेरी मदद कर। मैं तो ठहरी एक जानवर, किसी इंसान से बात करके मदद भी नहीं मांग सकती। तो मुझे सही रास्ता दिखा और गीता के पास पहुंचा दे। गंगा का इतना कहना था कि तभी रास्ते पर चल रहा एक आदमी गंगा के पास आता है। अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छी गाय है। इसे अपने घर ले जाता हूँ। मेरी बेटी देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। वो आदमी गंगा को अपने साथ ले जाने लगता है और गंगा भी उसके साथ साथ चल देती है। वो गंगा को अपने घर ले जाकर घर के बाहर आंगन में खूंटी लगाकर बांध देता है। हे भगवान, मैंने तुझसे प्रार्थना की थी कि मुझे गीता के पास भेज दे, लेकिन तूने मुझे कहाँ भेज दिया। अब उसने मुझे यहाँ बांध दिया तो मैं गीता को कैसे ढूंढूंगी। गंगा मन ही मन भगवान से बातें कर रही थी कि तभी सामने के घर से गीता जैसी आवाज सुनाई देती है। सामने गीता का घर था, लेकिन उसका पति शराब पीकर उसे बहुत बुरी तरह पीट रहा था। मुझे मत मारो, जाने दो मुझे। तू कहाँ है गंगा? मेरी मदद कर। अब कोई तेरी मदद के लिए नहीं आने वाला। जितनी आवाज लगा सकती है लगा ले। गंगा गीता की आवाज पहचान जाती है। वो खूंटा तोड़ने के लिए बार बार आगे की तरफ बढ़ने लगती है। गीता के चिल्लाने की आवाज सुन सुनकर गंगा को बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्से में वो खूंटा तोड़ देती है और सीधे सामने वाले घर में घुस जाती है। वो जब सुरेश को गीता पर हाथ उठाते हुए देखती है तो अपनी सींगों से उसके ऊपर वार करने लगती है। तू आ गई गंगा, एक तू ही तो है इस दुनिया में मेरी। चल हम दोनों यहाँ से चलते हैं। गीता गंगा को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन गंगा सुरेश को अपने सींगों से बुरा हाल कर देती है। सुरेश ने गीता को बहुत ज्यादा पीटा था, इस वजह से वो बेहोश हो जाती है, लेकिन गंगा उसे जमीन पर नहीं गिरने देती, बल्कि उसे अपनी पीठ पर डाल लेती है और वहाँ से सीधे गीता के घर जाती है, जिस पर उसकी सौतेली माँ और सौतेले भाई ने कब्जा किया हुआ था। वो सीधे जाकर मनोज के ऊपर हमला करती है। हे भगवान, ये वापस हमारे घर में कहाँ से आ गई? अरे अरे, छोड़ मेरे बेटे को, छोड़। गंगा और जोर जोर से मनोज के ऊपर हमला करने लगती है और सीमा के ऊपर भी हमला करने लगती है। वो दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। देख, मेरा बेटा मर जाएगा। अरे मैं समझ रही हूँ कि तू इसे क्यों मार रही है, लेकिन मैं ये घर इसके नाम पर कर दूंगी। तू बस मेरे बेटे को छोड़ दे। गंगा गुस्से में सीमा की तरफ देखती है और जोर जोर से आवाजें निकालने लगती है। अपने बेटे की जान बचाने के लिए सीमा जल्दी से घर के कागजात पर दस्तखत करके घर को गीता के नाम पर कर देती है। देख देख, मैंने ये घर गीता के नाम पर कर दिया है। अरे अब तो मेरे बेटे को छोड़ दे। गंगा गुस्से में सीमा को अपने सींगों से उछाल कर फेंकती है और सीमा का सर सीधा दीवार से जाकर लगता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। जब पुलिस वहां आती है तो सबसे पहले गीता और मनोज को अस्पताल पहुंचाया जाता है। होश में आने के बाद गीता अब अपना बयान देती है। उसके ऊपर हो रहे अत्याचार जब पुलिस को पता लगते हैं तो उन्हें सीमा की मौत का कोई दुख नहीं होता और गंगा के प्रहारों से मनोज भी हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है और उसे रास्ते पर बैठकर भीख मांगनी पड़ती है। लेकिन गंगा गीता को इंसाफ दिलाकर ही रहती है। गीता के पास जीने की गंगा ही केवल उम्मीद थी, इसलिए गीता गंगा के साथ अपने घर में सुख शांति से रहती है और कुछ समय बाद उसकी एक अच्छे लड़के से शादी भी हो जाती है, जो शादी के बाद गीता को बहुत खुश रखने लगता है और कुछ ही सालों में गंगा के साथ साथ गीता का भरा पूरा परिवार भी हो जाता है और इस तरह से हमारी इस कहानी का एक सुखद अंत होता है।